तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है फ्रेंड आज की इस वीडियो में। तो फाइनली ओप्पो का F15 जो कि स्मार्टफोन है वो इंडिया पे लॉन्च हो चुका है और उसकी जो कि प्राइस है सब कुछ जो कि निकल कर आ चुका होगा। और अगर आप इसकी जो कि वीडियोस वगैरह आपने देखी होगी तो आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि ये जो कि फ़ोन है कितना ज़्यादा घटिया बना गया है ओप्पो की तरफ से। अब घटिया इस वजह से मैं इस फ़ोन को कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना हाई रखी गई है। अगर इसकी जो कि प्राइस है 12 या फिर 10,000 रुपये रख देते तो मैं बोल सकता था कि आप जो कि इस फ़ोन को बाय कर सकते हो, लेकिन इसकी जो प्राइस है डायरेक्टली 20,000 रुपये रखे गए। तो इस जो कि फ़ोन को बिल्कुल भी मत खरीदेगा, ये मेरी हाईली रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, इस फ़ोन को बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। अब आप बोलेंगे कि यार काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हमसे कहा है कि इस फ़ोन को खरीदे, मतलब जो कि 15 मिलियन जो कि सब्सक्राइबर है वो लेके बैठे और वो कह रहे हैं कि आप जो कि इस फ़ोन को खरीदेगा। तो भाई उन लोगों ने ओप्पो से काफ़ी सारे जो कि मतलब है ना पैसे दिए गए उन सारे जो कि यूट्यूबर्स को कि कहिए हमारा जो कि फ़ोन है लोगों को कहिए, आपके जो कि सब्सक्राइबर उनसे कहिए कि जो कि फ़ोन को बाय कर लीजिए, इसके लिए हमने आपको लाखों रुपए दिए गए। तो हाँ भाई, जितने भी जो कि बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको काफ़ी सारे जो कि पैसे स्मार्टफोन दिए गए, तो इसी वजह से उनको तो बोलना ही पड़ेगा ये जो कि फ़ोन अच्छा है और आप जो कि बाय कर लीजिए। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन यही है आपको, ये जो कि काफ़ी ज़्यादा फालतू फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा घटिया फ़ोन है। अगर आप इसे ना ही खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब क्यों नहीं खरीदेंगे तो इसके पीछे कुछ जो कि पॉइंट है जो कि इस वीडियो के साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ ऑनेस्टी से भरी अगर आप वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को आप जो कि सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑनेस्टी के साथ अपने जो कि ओपिनियन आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस जरूर जो कि प्रेस कर दीजिए। अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं वो है यार इसकी जो कि बिल्ड क्वालिटी। अब जो कि बिल्ड क्वालिटी वाइज देखा जाए तो यहाँ पर जो कि आपका इसके जो कि बैक पैनल है वहाँ पर अगर कलर देखेंगे तो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं मेरे हिसाब से। इसमें जो कि व्हाइट हो, जो कि पर्पल वगैरह जितने भी जो कि कलर दिए गए मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी का क्या आता है, इसमें जो कि बैक पैनल है वो आपको प्लास्टिक का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब 20,000 रुपये का फ़ोन है और यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इतना तो आप समझ में आ ही चुका होगा कि ये जो कि फ़ोन है कितना ज़्यादा घटिया हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब जो कि 10,000 रुपये के जो कि स्मार्टफोन है उसमें भी ग्लास बैग देखने के लिए मिल जाता है और ये जो कि फ़ोन है 20,000 रुपये में देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर मतलब एक ग्लास बैग देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं वो है यार इसका जो कि प्रोसेसर। तो यहाँ पर कंपनी ने यूज़ किया है वो है मीडियाटेक का Helio P70 का प्रोसेसर। अब जो कि ये प्रोसेसर है 8,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आने वाले Realme U1 में देखने के लिए मिल जाता है और वही प्रोसेसर हमें जो कि ओप्पो के इस फ़ोन में देखने के लिए मिल जाता है और ये जो कि फ़ोन है 20,000 रुपये का। तो हाँ भाई, जो कि ओप्पो शायद F14 वगैरह या फिर F13 जो कि स्मार्टफोन तो उसमें भी यही प्रोसेसर है, तो वही प्रोसेसर को इस फ़ोन में भी रिपीट किया गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर आप PUBG वगैरह कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलना चाहेंगे तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। इसमें आप कोई भी गेम में मतलब अच्छी तरह से खेल नहीं पाओगे, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लैगिंग। और अगर आप गेमिंग के पॉइंट व्यू से जो कि स्मार्टफोन को देख रहे हो तो ये गेमिंग स्मार्टफोन नहीं ही है। अगर इस प्रोसेसर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा घटिया प्रोसेसर है। अब जो कि इसकी प्राइस है ना अच्छी रखते तो मेरे हिसाब से ये जो कि अच्छा फ़ोन होता, लेकिन प्राइस 20,000 रुपये तो इसमें ये जो कि प्रोसेसर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। यहाँ पर मिनिमम Qualcomm Snapdragon 730G का प्रोसेसर होना चाहिए था, लेकिन वो भी इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है यार पावर, यानी कि इसकी बैटरी। तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है और अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर 20 वाट का हुक 3.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कि 4000 mAh की जो कि बैटरी है तो उससे कम से कम इसकी जो कि न्यू टेक्नोलॉजी आई है ओप्पो की, जो कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है 30 वाट का हुक 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वो चार्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर देनी चाहिए थी, जो कि 20,000 रुपये के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई था, लेकिन वो भी इसके साथ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पांचवें रीजन की बात करें तो वो है यार इसका जो कि घटिया सा कैमरा। अब घटिया इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, ऐसे 4 कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो कि कैमरा है अगर 10,000 रुपये में होता तो मैं बोल सकता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा है। लेकिन यार 15, 16, 17,000 रुपये में Xiaomi और जो कि Realme अपने जो कि स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल के कैमरे दे रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब 64 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए होता, लेकिन इसमें वो भी दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर कैमरा वाइज भी काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड किया गया है इस जो कि स्मार्टफोन को। सेम उसी तरह फ्रंट कैमरे में भी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, जो कि यार Realme अपना जो कि 16,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये के स्मार्टफोन में
32 मेगापिक्सल की सेल्फी देता है। और यहाँ पर रेडमी भी अपने जो कि फ्रंट कैमरा वो 20 मेगापिक्सल का देता है 15,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में। तो मैं मानूंगा यहाँ पर आपको कम से कम 32 मेगापिक्सल की या फिर 20 मेगापिक्सल की सेल्फी चाहिए थी, लेकिन वो भी इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर बात करते हैं 5वें पॉइंट व्यू की, तो वो है इसका जो कि और प्राइस। तो इसका जो कि 8GB और 128GB वाला वेरिएंट है वो हमें देखने के लिए मिलता है 20,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में, जो कि यार बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा घटिया फ़ोन है। और उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर जो कि ट्रिपल सिम स्लॉट दे रहे हैं, यानी कि आप 2 सिम कार्ड के साथ एक जो कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो मतलब उन्होंने एक कुछ जो कि तीर मार दिया है, या फिर बोल सकते हो कि कुछ अलग करके दिखा है। तो भाई कुछ अलग नहीं किया है, जो कि रियलमी Xiaomi अपने जो कि स्मार्टफोन है 10-10 7-7 हज़ार रुपये के प्राइस सेगमेंट में ये सब कुछ चीज़ें दे देती है। तो इतना कुछ जो कि तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। और जो कि ये अपने फ़ोन मतलब निकाला है, इसे कोई भी इंडिया में तो खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा गलत काम करके दिखाया है। भाई यहाँ पर आपको जो फ़ोन है 20,000 रुपये में नहीं, तो इसकी जो कि प्राइस है कम से कम 12 या फिर 10,000 रुपये होती, तो इस जो कि फ़ोन को ज़रूर इंडिया में लोग जो कि बाय करते। तो आपको समझ में तो आ ही चुका होगा कि ये फ़ोन कितना ज़्यादा घटिया है, कितना ज़्यादा ख़राब यहाँ पर जो कि हमें परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये जो कि फ़ोन को अगर ना खरीदे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इसे जो कि खरीदोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पर आपके जितने भी मेहनत से कमाए गए जो कि पैसे वो बिल्कुल भी वेस्ट होने वाले हैं। इससे अच्छा था आप जो कि रेडमी का Note 8 Pro ले सकते हैं, या फिर Realme XT या फिर X2 Pro है जो कि रिसेंटली मैंने बाय किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वो जो कि फ़ोन आप जो कि ले सकते हैं, आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस फ़ोन को आप बिल्कुल भी ना खरीदें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस यार इस वीडियो के साथ इतना ही है, काफ़ी ज़्यादा घटिया फ़ोन है, इसके बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन भी प्रेस जरूर यहाँ पर जो कि प्रेस कर दीजिए। तो मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।